फेथ, यस फेथ, विश्वास। आप सर्कस में गए हो कभी? 300 फुट की ऊंचाई पर एक लड़का लड़की को पकड़ के यूं झुलाता है, फिर छोड़ता है, और दूसरा लड़का 300 फुट ऊंचाई पर उसके हाथ को पकड़ लेता है, कैच करता है। कल्पना करो, पहले वाले लड़के ने उस लड़की को हिला के यूं छोड़ दिया और दूसरे वाले लड़के ने उसको कैच कर लिया। उससे पहले उसके दिमाग में सोचिए, एक सेकंड के लिए ये विचार आ गया, अगर उसने नहीं पकड़ा तो, अगर उसने उस लड़की को कैच नहीं किया तो। जी हाँ, जो लड़की 300 या 300 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर उसको झूल रही है, तो क्या होगा? कार्यक्रम दी एंड, वहीं पे समाप्त है ना दोस्तों। कार्यक्रम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। सालों से, कई सालों से, कई सदियों से ये सर्कस में घटनाएं हो रही है, परंतु आज तक कभी सुना, कभी देखा कि कोई इतने ऊंचाई से गिर गया? नहीं। क्यों? फेथ, विश्वास। उस लड़के को पता होता है कि मैंने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया है, तो नेक्स्ट वाले को तुरंत, इमीडिएटली, राइट टाइम पर उसको कैच करना ही है। यह है फेथ। उस लड़की को फेथ होता है कि मेरे को वहां पर कैच कर लिया जाएगा। आज तक कोई लड़की गिरी नहीं। क्यों? पूर्ण विश्वास है, पूर्ण फेथ है, पूर्ण कॉन्फिडेंस है। उस लड़की को पूर्ण विश्वास है कि ये लड़का छोड़ेगा और दूसरा वाला पकड़ेगा, 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 डेफिनेटली पकड़ेगा। उसको 1% भी डाउट्स नहीं है, ये छोड़ेगा तो वो पकड़ेगा। दोस्तों, डाउट नहीं है। डाउट मतलब खीर के अंदर नींबू। खीर के अंदर नींबू, सब कुछ अच्छा था, दूध अच्छा था, चावल अच्छे थे, अंदर के मेवे अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, परंतु खीर में नींबू। डाउट्स का मतलब होता है खीर में नींबू। उस खीर में जरा सा नींबू निचोड़ दिया, कुछ बूंदे उसके अंदर डाल दी, फिर खीर का क्या हाल होगा दोस्तों? दुनिया में कोई भी बेटा अपनी माँ से डीएनए टेस्ट करके ये नहीं प्रूफ मांगता कि बता डीएनए टेस्ट करके माँ कि मैं तेरा बेटा हूं। वहां पर फेथ होता है, विश्वास होता है दोस्तों। फेथ दुनिया का बहुत बड़ा चीज होता है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ममत्व, माँ की ममता का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, उसका कोई प्रमाण नहीं होता दोस्तों। इट्स डिपेंड्स ऑन 100%, 100%, 100% फेथ। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक व्यक्ति जब भी नाचता था तो हर वक्त बारिश होती थी। जब भी वो व्यक्ति नाचता था तो बारिश होती थी। रिपोर्टर्स के अंदर एक हड़कंप मच गया। क्या लफड़ा है उस व्यक्ति का जो नाचता है और बारिश होती है? उसका कोई कनेक्शन है क्या इंद्र से? जो वो नाचता है तो बारिश होती है। इंटरव्यू लेने के लिए रिपोर्टर्स जमा हो गए। रिपोर्टर्स ने पूछा, भैया क्या कनेक्शन है तुम्हारा, क्या लफड़ा है जो तुम ये नाचते हो तो बारिश होती है? नाचते हो तो बारिश करवाते हो, क्या चक्कर है, क्या लफड़ा है, क्या चला रहे हो आप? ये रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा। तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया दोस्तों। उन्होंने बताया, भाइयों और दोस्तों, मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस मैं तो, उसने कहा, यहाँ पर 2 घटनाएं हैं, उन 2 घटनाओं की वजह से बारिश होती है। पहली घटना, मुझे विश्वास होता है कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। पहली ये घटना कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, 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 होनी पड़ेगी। और माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा कारण यह है कि मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। यह है फेथ, यह है विश्वास दोस्तों। जब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। इस बिजनेस पर, जिस बिजनेस को आप कर रहे हो, 100% फेथ रखना। 100% उसी बारिश वाले की तरह 100% फेथ रखना दोस्तों। अपनी आस्था और अपने विश्वास को उतने चरम तक, उस हाईएस्ट पिक पॉइंट तक रखना कामयाबी का सबसे बड़ा महान मंत्र है ये दोस्तों। जिंदगी में बिजनेस करते हुए को कितनी भी बार धोखे मिल जाए, जहां भी जाएंगे कितना भी धोखा हो जाए, अपना विश्वास, अपना फेथ, उसको टिकाए रखिएगा। विश्वास इस जिंदगी में कभी भी डिगाना मत।
फेथ 100%, इस बिजनेस पर 100% श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। फेथ 100% करो, तब जाके एक असली और रियल बिजनेसमैन आप बन पाएंगे। आपको जिंदगी में रियल मायने में जानना चाहिए फेथ किसे कहते हैं, फेथ होता क्या है, क्या डेफिनेशन है फेथ। आस्था वह अमृत है जो विचारों के आवेग को जीवन शक्ति एवं क्रियाशीलता देता है, जीवन शक्ति एवं क्रियाशीलता देता है। आस्था वह आवेग है, आस्था वह अमृत है जो विचारों के आवेग को जीवन शक्ति एवं क्रियाशीलता प्रदान करता है। आस्था वो चीज है, आस्था ही वह आवेग है जो जीवन को शक्ति और क्रियाशीलता का प्रलोभन देता है, बढ़ावा देता है। आस्था बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। आप घर से बाहर निकले हो और जिंदगी में घर से बाहर निकले हो तो बाहर से घर भी तभी शाम को घर लौटते हैं जब आपको फेथ होता है, 100% फेथ होता है कि मैं शाम को घर पहुंचूंगा। अगर आप मार्केट में गए हो, मार्केट से घर तभी भी पहुंचेंगे जब आपको फेथ होता है, विश्वास होता है। ये सारा काम आस्था के ऊपर टिका हुआ है। ऐसे ही आप यहाँ पे डायमंड और किंग भी तभी बनेंगे जब आपको फेथ होगा, जी हाँ मैं कर सकता हूं और मैं डायमंड और किंग पहुंचूंगा, 100% पहुंचूंगा। जिस वक्त आपको फेथ होता है कि मैं आज घर से 200 किलोमीटर दूर हूं, मैं कुछ समय के बाद मैं घर पहुंचूंगा, आपको फेथ होता है, 100% फेथ होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं शायद घर पे पहुंचूंगा, नहीं पहुंचूंगा। जस्ट लाइक दिस, इस सिस्टम के अंदर, इस कंपनी के अंदर आपको जहां डायमंड किंग लेवल का जो रैंक है वहां पर आप पहुंचेंगे। मैं पहुंचूंगा, पहुंच के रहूंगा। ये फेथ, ये विश्वास, ये आवेग, ये आपकी जिंदगी को चेंज करने वाला है। जी हाँ, मैं पहुंचूंगा, डेफिनेटली पहुंचूंगा। मैं दुबई भी तभी पहुंचूंगा जब मेरा कॉन्फिडेंस फुल होगा। मैं दुबई भी पहुंच के रहूंगा। ये फेथ, विश्वास आपको पहुंचाएगा। जब 100% आपके अंदर की श्रद्धा, आपका फेथ कबूल कर लेगा, तब ये 100% होके रहेगा। पहुंचूंगा दोस्त, पहुंचूंगा, ये दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। मैं किंग रैंक पहुंचूंगा, मैं दुबई पहुंचूंगा, बहुत कुछ करने वाला हूं। दुनिया की कोई ताकत इस बंदे को रोक नहीं सकती। ये फेथ, ये विश्वास माय डियर फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ेगा। ये आवाज जिस दिन आपके दिल से अंदर से निकलनी शुरू हो गई, 100% फेथ, ये जीवन को शक्ति देता है, ये जीवन को क्रियाशीलता देता है। आस्था समस्त कामयाबी का शुरुआती बिंदु है। आस्था समस्त कामयाबी का, सफलता का शुरुआती बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। आस्था नहीं है तो कामयाबी नहीं है। ये वो चिंगारी है जो एक दिन फायर बड़े ब्लास्ट का रूप लेती है। ये एक चिंगारी है जो बहुत बड़ा काम करने जा रही है। वो आज का पहला दिन है, पहला शुरुआती पिक पॉइंट है जो कामयाबी का ब्लास्ट, कामयाबी का भूकंप ला सकता है। वो है आस्था, फेथ। आस्था सफलता का शुरुआती बिंदु है, शुरुआती पिक पॉइंट है, शुरुआती परमाणु है। आस्था वो चीज है जहां से सफलता की उत्पत्ति होती है। आप आस्था एक बिंदु है जहां से आप सफल होना स्टार्ट करते हैं, अगर आस्था है तो। इस आस्था को कभी भी डिगने नहीं देना है। आस्था इतनी कमजोर नहीं होती कि जिंदगी की दो मामूली कोई घटना हो जाए तो हमारे आस्था को परिवर्तित कर दिया जाए। ऐसा नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आस्था आपकी चरम सीमा पर, टॉप पिक पॉइंट में होनी चाहिए। आस्था, कॉन्फिडेंस, फेथ, अपने ऊपर फेथ, प्रोडक्ट के ऊपर फेथ, कंपनी के ऊपर फेथ, सिस्टम के ऊपर फेथ और आपके लक्ष्य के प्रति फेथ, आपके अपलाइन के ऊपर फेथ। ये फेथ बहुत बड़ा काम करेगा, एक मिरेकल काम करेगा, एक जादुई काम करेगा। और आप जादूगर हो, आप अपने लाइफ के जादूगर हो और आप जादू कर सकते हो। यू आर मैजिशियन। 100% फेथ कीजिए, आप अपने लक्ष्य को जादुई रूप से आप प्राप्त करेंगे। अगर आपके अंदर फेथ कूट कूट के भरा है, आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता हमें उस कामयाबी को, हमें उस डायमंड को, हमें उस किंग रैंक को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आस्था उन सभी चमत्कारों एवं रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों से नहीं समझा जा सकता। आस्था उन सभी चमत्कारों एवं रहस्यों का आधार है
जिन्हें विज्ञान की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से कभी भी आस्था को नहीं समझ सकते। आस्था को कोई क्लियरिफाई नहीं कर सकता। साइंस के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं होता आस्था का। आस्था में बहुत पावर है माय डियर फ्रेंड्स, इसको फील कीजिए, अनुभव कीजिए। साइंस और ये विज्ञान कहती है इंसान के अंदर 9 डेसिबल का पेन, दर्द हो जाए तो इंसान मृत्यु पा जाता है, इंसान मर जाता है। परंतु एक गर्भवती महिला अपने बच्चे को जन्म देते वक्त जान के बड़ा आश्चर्य होगा, 12 डेसिमल दर्द सहन कर जाती है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता। आज तक विज्ञान दांतों में अंगुली दबाए हुए इस साइंस को नहीं समझ पाया है कि ऐसा किस वजह से हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वहां पे क्या काम करता है? वहां पे फेथ, विश्वास काम करता है उस महिला का, उस गर्भवती महिला का। अरे आस्था की ताकत को विज्ञान, ये साइंस कभी नहीं समझ सकता, ना ही कहीं समझ पाया है। आस्था के अंदर एक अथाह अद्भुत पावर है, वो पावर को समझना पड़ेगा। पावर है फेथ में, पावर में शक्ति है। दुनिया में सारे के सारे चमत्कार और जो रहस्य हुए हैं उनका एकमात्र कारण है आस्था, फेथ। फेथ इस बिजनेस पर आप अटूट श्रद्धा रखो, बेपनाह बेहिसाब फेथ रखो, विश्वास रखो। डेफिनेटली ये फेथ आपको कामयाब करेगा। कामयाबी आपके चरणों में आके गिरेगी, आपके नस मस्तक हो जाएगी, ये दुनिया आपको सलाम करेगी। अगर फेथ, विश्वास कूट कूट के भरा है इस सिस्टम के प्रति, इस कंपनी के प्रति, आपके अपने प्रति, तो अटूट विश्वास, खीर में नींबू नहीं, खीर में नींबू नहीं। आस्था वह तत्व, वह रसायन है, आस्था वह तत्व, वह रसायन है जिसे इंसान प्रार्थना के साथ मिलाकर अनंत प्रज्ञा से संवाद कर सकता है। आस्था वो चीज है, बुद्धि से प्रज्ञा जब कन्वर्ट हो जाती है तब उस रास्ते में सबसे बड़ी मदद करता है आपका आस्था, आपका विश्वास। सफलता का इलाज क्या होता है जानते हो? सफलता का इलाज क्या होता है जानते हो? सफलता का एकमात्र इलाज है आस्था। सक्सेस का एकमात्र ट्रीटमेंट है आस्था, फेथ। अगर सफल होना चाहते हो, उस सफलता का इलाज करना चाहते हो, असफलता की बीमारी है, उस बीमारी को हटाना है, उसका एक ही इलाज है, एक ही वैक्सीन है, एक ही टैबलेट है, एक ही इंजेक्शन है, फेथ। सफलता का एकमात्र इलाज फेथ। इकलौता इलाज है सफलता का, इकलौता एकमात्र इलाज है, कोई इलाज नहीं है सफलता का। जिस काम को कर रहे हो उस काम में सफल होना है तो उस काम के प्रति फेथ कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास आपको उस काम में सफलता दिलाएगा। उसका मात्र और मात्र एक ही इलाज है फेथ, विश्वास। 100% फेथ, दुनिया का हर चीज आप प्राप्त कर पाएंगे अगर फेथ है अपने आप पर। फेथ मतलब फेथ नहीं, 100% फेथ। थैंक यू दोस्तों मेरे को सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति आपको और भी अच्छा वीडियो नेक्स्ट टाइम लेके आ रहा हूं। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।